हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग सुनिधि किचन एंड ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो ये संडे का ब्लॉग है, मीन्स कि सावन के पहले वाला एक संडे जो है उसी में। तो मैं कर रही हूँ बेड को थोड़ा सा साफ़ सफाई। वैसे तो डेली होता है ये सब, मैं डस्टिंग कर देती हूँ क्योंकि डस्ट आ जाता है बेड पे। और इस पे ब्राउन है ना, तो वाइट वाइट दिखता है, तो उसका डस्ट मैं ना पिल्लो बेड शीट हटाने वाली हूँ आज। तो क्या कर रही हूँ ना, पिल्लो कवर से ही डस्ट को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर तो बाद में धुल ही देते हैं पिल्लो कवर को। तो इस तरीके से साइड टेबल, ड्रेसिंग मिरर हल्का हल्का सा बिल्कुल कर देते हैं, ज़्यादा डस्ट होता नहीं है। डेली का यही रूटीन होता है मेरा, जब बेड ठीक करती हूँ ना तो डस्ट हटा ही देती हूँ, ऐसे साफ़ रहता है। और प्रोटेक्टर थोड़ा सा इस बेडशीट से ना मुड़ ही जाता है, पता नहीं क्यों चिपक सा जाता है बेडशीट और प्रोटेक्टर, ऐसा लगता है। और दूसरे बेडशीट में के साथ ऐसा नहीं होता है। तो उसको मैं ना पैर पे रख के मैट्रेस को और इसको स्ट्रेट सीधा कर देती हूँ, टाइट कर देती हूँ। तो फिर बेडशीट डालने में तो अभी बेडशीट नहीं लगाऊंगी, सारा सफाई झाड़ू ये सब कर लूँगी, पोछा ये सब उसके बाद डालूँगी। तो बस यही अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन अपना शेयर कर रही हूँ। बेडशीट चेंज कर रही हूँ, मीन्स कि हटा रही हूँ, धोने के लिए बाहर रख दी हूँ और अब आ गई हूँ दूसरे रूम में। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर डालना है। प्रोटेक्टर मैं धुली थी क्योंकि बाबू अभी है तो इधर उधर वो मतलब कि ये सुसु कर देता है ना, तो स्मेल सा हो जाता है। और बारिश का मौसम है ना, तो क्या करती हूँ ना, प्रोटेक्टर बिछा कर ही रखती हूँ मैट्रेस पे, और वैसे भी हमेशा ही डाल कर रखती हूँ। तो एक्चुअली ये प्रोटेक्टर ना ऑनलाइन ख़रीदी थी, ठीक है। तो इसीलिए ना ये देख रहे हैं छोटा सा हो गया है, बट हो जाता है, साइड में थोड़ा सा कम होता है। बट काम तो सेंटर में होता है ना, ज़्यादा कोई भी बैठता है तो सेंटर में ही सोता है। तो क्या है, इस तरीके से लग गया है, फिट तो हो जाता है, थोड़ा सा साइज़ का इशू है, तो बाकी ठीक है। तो तीनों बेड में मेरा हम मतलब कि प्रोटेक्टर मैट्रेस पे डाल कर रखी हूँ। तो बेडशीट बाद में चेंज करूँगी, अभी झाड़ू लगाऊँगी ना तो फिर डस्ट हो जाएगा, और वैसे भी नहाने के बाद ही बेडशीट वगैरह लगाऊँगी। और तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पिल्लो है तो इसको मैं एडजस्ट कर देती हूँ। और सभी का पिल्लो कवर डिफरेंट है, क्योंकि मैं ना पुराने पिल्लो में पुराना पिल्लो कवर डाल देती हूँ, और थर्ड वाले बेडरूम को मैं छोड़ दूँगी। इसमें बारिश हो गई थी ना, तो कपड़ा लाकर डाल दी थी, रख दी हूँ। तो इसको बाद में फ़ोल्ड करूँगी ना, फिर देखूँगी क्या करना है। और इधर दाल और चावल के लिए पानी में चढ़ा कर रख दी हूँ, और इधर झाड़ू भी धीरे धीरे लग रहा है। तो मेरा सारा काम हो रहा है, किचन का भी काम हो रहा है, क्लीनिंग का भी काम हो रहा है, सब कुछ इस तरीके से मैनेज हो जाता है बिना किसी हेल्पर का। मैं हाउस हेल्पर नहीं रखी हूँ, खुद से सारा काम करती हूँ। और जब मतलब कि बच्चे हैं, सुबह का ही बस टाइम जाता है थोड़ा, 10-11 बजता है, 10 बज जाता है मैक्सिमम। कभी कभी कुछ ज़्यादा काम निकाल ली ना सफाई का तो 11 बज जाता है, वैसे मैक्सिमम 10 बजता है। और बीच बीच में बाबू को भी देखना है, उसको भी नाश्ता है सब दे देती हूँ, दूध रोटी, दूध कॉर्नफ्लेक्स, तो सब हो जाता है। और संडे का टाइम था ना, तो लास्ट जो वीडियो अपलोड करी थी तो बताई थी ना कि हस्बैंड जा रहे हैं फल फ्रूट्स वगैरह लाने, तो बाबू लोग भी जाएगा, तो वही लोग गए हुए हैं, बच्चे लोग भी गए हैं, हस्बैंड भी गए हैं। तो मैं भी अकेले हूँ, तो अकेले में मतलब कि जब नहीं है ना, तो सफाई ना अच्छे से हो जाता है और जल्दी हो जाता है। क्योंकि बच्चे रहते हैं तो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, उनको मना करो ये करो। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बालकनी का व्यू देती हूँ। और ये हॉल से भी कनेक्टेड है, ये फ्रंट बालकनी, और रूम से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे नेट वाली गेट मिला हुआ है, और यहाँ पे कुछ हैंगिंग प्लांटर भी लगा हुआ है। और इस तरीके से प्लांट दिखता है जब बारिश होती है ना, तो दरवाज़ा खोल देती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और इधर सेल्फ बना हुआ है, इसके ऊपर एक गिफ्ट मिला है वो रखा हुआ है, और कुछ आर्टिफिशियल शो प्लांट्स रखा हुआ है। तो चलिए अपना काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे और फिर सब आ भी जाएंगे। तो यही है संडे का या डेली का यही रूटीन होता है। सब चले जाते हैं तो ऑफिस या स्कूल, तो मेरा यही काम होता है घर को साफ़ करना।
और जैसा कि मैं बोली, मैं कोई हाउस हेल्पर नहीं रखती हूँ। मेरा ना खुद से काम किया हुआ ज़्यादा पसंद आता है। जब मेड रखे ना तो उसको टोकना रोकना अच्छा भी नहीं लगता है, और छुट्टी भी इतना कर लेते हैं ना, और तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। महीने में 5 से 6 दिन खुद से ही करना होता है, इससे अच्छा मैं खुद ही कर लूँगी। हाँ, घर थोड़ा हो गया है और अभी जाऊंगी पूजा करने। पूजा मंदिर भी साफ़ तो है ही, साफ़ तो करती रहती हूँ, अब टाइम नहीं है तो नहीं साफ़ करूँगी। बस फ़ोटो वगैरह अच्छे से पोंछ दूँगी पानी से। फ़ोटो तो नहीं, मेरे पास ब्रास की है मूर्ति, तो वो सबको ना कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी। और कल भी सुबह मंदिर जाना है, कल भी टाइम नहीं होगा तो अब यूँ ही छोड़ देती हूँ, जितना हो पाया उतना करे हैं। और झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, खाना भी डन ही है, ऑलमोस्ट बन ही गया है। और चलिए अभी पूजा कर लेते हैं, फिर खाना खा लेंगे। तो पूजा करने के पहले सबसे पहला काम होता है, जो जहाँ पे पूजा रूम बनाई हूँ वहाँ पे पोछा लगाना, और मंदिर को भी पोंछ लेती हूँ। एक अलग से कपड़ा रखी हूँ उसको मतलब मंदिर पोंछने के लिए, तो बस डस्ट हटा लेती हूँ या हल्का कपड़ा को भिगा लेती हूँ और पोंछ देती हूँ, हो जाता है साफ़। और यहाँ पे आरती जो करी थी कल, उसका दीपक है तो वो इकट्ठा रख देती हूँ, फिर धो लेती हूँ। कभी कभी डेली भी धो लेती हूँ, कभी कभी क्या होता है टाइम नहीं होता है, टाइम लग रहा है तो नहीं धो पाती हूँ। तो डेली का ना कुछ अलग रूटीन हो जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, डेली एक सा रूटीन नहीं होता है, और कोशिश करती हूँ करने का, बट बच्चे के घर में तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मंदिर का लाइट ऑन करी हूँ, ऑफ ही कर देती हूँ पूजा ये सब करने के बाद। और कुछ ऐसा है मंदिर। और चलिए पहले जो है लोट की इस सब में पानी ले लेते हैं, जल ले लेते हैं। पूजा करने में क्या क्या जो ज़रूरत है, तो ज़्यादा पूजा का डिटेल तो नहीं दिखाऊंगी, बस यही अपना रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। और स्टूल रखती हूँ, इसी पे बैठकर पूजा करती हूँ। तो अब मेरी पूजा हो गई है, आरती भी हो गई है देखिए। और इसके बाद हस्बैंड और बच्चे भी आ गए थे फ्रूट से लेकर, तो यहाँ पे फ्रूट्स को निकाल लेती हूँ बास्केट में। और तो फ्रूट्स में आया है अनार है, इसमें 2.5 kg आम है, नींबू पानी पीने के लिए, और अमरूद है और नाशपाती है। तो यही कुछ फ्रूट्स आया है। और तो और बनाना है, केला है, वो शाम में शॉपिंग जाऊंगी ना तो ले आऊँगी। चिनिया केला हम लोग बोलते हैं पूजा के लिए, वही यूज़ करते हैं। और एक आम रख लूँगी बास्केट में, पूजा के लिए निकाल ली हूँ, बाकी को फ्रीज में रख दूँगी। और फिर मुझे लगा कि गर्मी है तो ख़राब हो जाएगा, तो कुछ जो पूजा करना था फल को इसी में छोड़ देती हूँ, और बाकी को ना मैं फ्रीज में रख देती हूँ, नहीं तो ना ख़राब हो जाता है मुझे, मतलब कि तो फिर वही सारा निकाल ली थी। फिर मेरे को लगा कि नहीं, फ्रीज में ही रख देना चाहिए, पूजा का अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से सबको फ्रीज में जाकर ना जो ट्रॉली होता है उसमें डाल दूँगी। तो बस पूजा के लिए इतना थोड़ा सा रख ली हूँ, जो भी फल आया था 1-1 2-2 पीस सभी का, और बनाना ले आऊँगी। तो यहाँ पे 5 फल हो गया। तो इधर देखिए ये सब काम करने के बाद अब हो गया लंच का टाइम। लंच संडे को हो जाता है 11:30-12 बजे तक ही हो जाता है। तो दाल में छौका ये सब लग गया है। इधर बना है जो बैंगन लाई थी, बैंगन भाजा बना है, इसको बेसन में लपेट कर बिल्कुल कम तेल में फ्राई कर लिए, डीप फ्राई नहीं किए हैं, बस थोड़ा थोड़ा तेल डालकर इसको बना लिए हैं। और भिंडी का भुजिया है, और खीरा जो लाई थी छत पे से उसी का है, तो इसका छिलका मैं नहीं हटाई हूँ, छिलका के साथ कट करी हूँ। और इधर है चिप्स और बरी भी छान ली हूँ थोड़ा। बिल्कुल ही सिंपल सा खाना है संडे का, क्योंकि सावन आने वाला है तो बिना लहसुन प्याज का खाना है। और इस बार सावन में हम लोग लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, तो इसीलिए बिल्कुल सिंपल खाना है। और इधर चावल हो गया है। तो चलिए थाली लगा लेते हैं लंच का। तो ले लेते हैं चावल, ये मैं अपने लिए लगा रही हूँ। तो अभी ना काम करने के बाद जब फ्री होते हैं ना तो थोड़ा ही खाया जाता है। तो चावल रख लिए हैं, और अब इसमें दाल रख लेंगे, और जो भी सब्ज़ी है। तो दाल में घी भी लूँगी, वो लास्ट में लेती हूँ, अच्छा लगता है घी खाना। तो मुझे लगा दाल ज़्यादा है तो 1 चम्मच मैं निकाल लेती हूँ, 1
कलछी। और इधर खीरा एक ही था ना, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हुआ है सभी को। और इसी में सब रख ली हूँ भुजिया, बैगन भाजी और ये चिप्स। तो सभी को खाना दे दी हूँ, डाइनिंग टेबल पे सब खा रहे हैं और मैं अपना खाना निकाल रही हूँ। तो यही था एक हमारा ब्लॉग संडे का। तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।